हेलो स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं आज चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। इसका एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से फाइंड करना है हमें। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसा कि इसके पहले हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया हुआ था। सपोज़ कि हमारे पास हुआ करता था वहाँ 16, तो 16 का स्क्वायर रूट हम फाइंड करते थे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 16 को इस तरह से प्राइम फैक्टराइज कर लिया जाता था, तो 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो रूट 16 को हम लोग यहाँ पर ऐसा लिखते थे, रूट 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब दो दो का पेयर बनाया करते थे। 2 इंटू टू इक्वल टू 4 होता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट फाइंड करने के सपोज़ हमारे पास कोई नंबर है 8, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो क्यूब रूट का फाइंड करने के लिए हमारे पास यहाँ क्यूब की जगह पर यहाँ पर 3 लिखा जाएगा और ये 8 का हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 8 को हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पर ऐसा लिखा जाएगा 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब ये आपका 3 बार पेयर बनेगा, आएगा बाहर सिर्फ 2, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर अगर 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब हमें क्यूब रूट फाइंड करना है तो 3 का पेयर बनाना होगा। इसके पहले हम स्क्वायर रूट में 2 2 का पेयर बनाया करते थे, लेकिन क्यूब रूट में हमें 3 3 का पेयर बनाना है। बिल्कुल उसी तरह से हमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखना है। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो 64 है। फर्स्ट क्वेश्चन 64, तो 64 का हमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट फाइंड करना है। ये हो गया 364। अब 64 का हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। मतलब यहाँ पर 3 लिखना ज़रूरी होता है और जितनी बार हमने इसका फैक्टराइज किया हुआ है वो हम लिख लेंगे। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, मतलब ये आप देख रहे हैं 3 3 का पेयर आपका बनना चाहिए ना, 3 3 का पेयर बन रहा है। तो हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू टू, यानी कि 2 2 ज़ा 4, मतलब 64 का जो क्यूब रूट होगा वो 4 आएगा। इसी तरह से 4 का क्यूब जो होता है वो 64 होता है, मतलब 4 का पावर 3 करने का मतलब 4 इंटू फोर, मतलब 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, जो कि आपका ये क्यूब आ गया। और इसका क्यूब रूट जो होता है वो 4 होता है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 512। सेकंड क्वेश्चन हमारा है 512। तो 512 हमें यहाँ पर क्यूब रूट में करना होगा। 512 अभी हमें इसका क्यूब रूट करना है, मतलब 512 का हमें फैक्टराइज करना है। तो 512 का हम लोग इस तरह से फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। कितनी बार है, 3 3 6 3 9, मतलब 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू, 2 इंटू टू इंटू टू, मतलब जितनी बार फैक्टराइज हुआ है आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब 3 3 का पेयर बना देंगे। ये 3 का पेयर बन गया, ये भी 3 बार 2 है, ये भी 3 बार 2 है। तो यहाँ पर जब भी हम बाहर निकालेंगे तो एक बार हो जाएगा, ये निकलेगा बाहर, एक बार हो जाएगा, और ये भी बाहर निकलेगा तो एक बार हो जाएगा। मतलब 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, आपका आंसर जो आ गया वो 8 हो गया। 512 का जो क्यूब रूट होता है वो आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये आपको क्लियर समझ में आया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस तरह से जो बचे हुए क्वेश्चन आपके हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे, ठीक है। आपको ये खुद से करने हैं और आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा हमारा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज़ इवन। ये कह रहा है कि किसी भी ऑड नंबर का क्यूब करने पर इवन होता है, मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 इंटू वन इंटू वन, मतलब 1 ही आएगा। 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, मतलब 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 हो रहा है, जो कि ऑड का क्यूब करने पर ऑड ही हो रहा है। 5 का क्यूब करेंगे 5 इंटू फाइव इंटू फाइव, 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 128, जो कि हमारा हमेशा ऑड ही आ रहा है। मतलब पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, वो फॉल्स बता रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 ज़ीरोज़।
मतलब जो भी हमारा परफेक्ट क्यूब होगा उसके एंड में 2 ज़ीरो हो रहे हैं। मतलब सबसे पहला हमारा क्या है 10। 10 का जब भी हम क्यूब करते हैं तो हो जाता है 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, कितना आया 3 ज़ीरो आ गया है ना, 3 ज़ीरो आ गया। जो कि ये क्या कह रहा है कि 2 ज़ीरो नहीं होते, जाहिर सी बात है 2 ज़ीरो नहीं होते, 3 होगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रू कह रहा है, ये हो गया आपका ट्रू, ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो इस तरह से है। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ़ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड विद 5, कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करने पर एंड में 5 हो, मतलब 5 का हम स्क्वायर करते हैं तो 25 हो रहा है। या फिर हम 15 की बात कर लेते हैं, और इसी नंबर का अगर हम क्यूब करते हैं, फिर बोला हुआ है देन इट्स क्यूब एंड विद 25, तो इसका जब क्यूब करेंगे 5 का क्यूब, तो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 सात 25 पाँच 125 तो आ रहा है। लेकिन अगर सपोज़ कि हम 15 का क्यूब करें तो क्या होता है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। ठीक है, इसी तरह से 15 का अगर क्यूब करते हैं तो 15 इंटू 15 इंटू 15, अभी इसका क्यूब कर लेते हैं तो कितना आ रहा है 15 इंटू 15 225 इंटू 15, 225 का फिर 15 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 5 ज़ा 75, फिर 5 कैरी 7, 15 2 ज़ा 30, 30 और 7 37 का 7 कैरी 3, 15 2 ज़ा 30 और 3 33, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 और 5 आ रहा है, जबकि कितना आना चाहिए 25 आने की बात बोल रहा है ये। लेकिन ये क्या है, ये भी हमारा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, मतलब बोल रहा है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसके एंड में 8 आए। मतलब 2 का आप क्यूब करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू द 4 टू द 8, जो कि 8 आ रहा है ना। तो ये क्या, ये गलत बोल रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। ये भी स्टेटमेंट नो परफेक्ट क्यूब बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। अगर बोलता है कि इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब तो ये ट्रू होता। ठीक, इसी तरह से इसका फिफ्थ क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में बी आ 3 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है 10। 10 का क्यूब करते हैं तो हो जाता है 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 10 ज़ा 100, 10 ज़ा 1000, जो कि कितने 4 डिजिट आ रहे हैं, ये 3 डिजिट बोल रहा है। इसका मतलब ये भी फॉल्स कह रहा है ना। इससे कम जो होंगे वो तो, इससे कम जो होंगे वो तो 9 हो जाएगा, 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा, इसलिए हमने स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर लिया हुआ है। ठीक है ना। इसी तरह से ये बोला हुआ है, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में हैव 7 और मोर डिजिट, मतलब 2 डिजिट का कोई नंबर है उसका क्यूब करने पर उसमें 7 डिजिट या उससे ज़्यादा डिजिट आते हैं। तो हमने जो स्मॉलेस्ट नंबर लिया हुआ था उसमें तो 4 डिजिट आ रहा है, तो हमारा एक ग्रेटेस्ट नंबर होता है 2 डिजिट का 99। इसका क्यूब करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, इसका हम लोग क्यूब करते हैं, 99 का क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 99 इंटू 99 इंटू 99। अब इसका मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो आएगा 970299। मतलब आप देख रहे हैं ये 3 और 3 मतलब 6 डिजिट आ रहा है, जबकि ये बोल रहा है 7 या मोर, 7 या मोर बोल रहा है। इसका मतलब ये भी आपका फॉल्स है, ये गलत कह रहा है। ठीक है ना। इस तरह से इसका नेक्स्ट नंबर है, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर, मतलब कोई एक सिंगल डिजिट नंबर है उसका क्यूब करने पर सिंगल डिजिट ही बनता है। ठीक है, सिंगल डिजिट नंबर हमारे पास कौन सा है, सिंगल डिजिट अगर हम लोग 1 लेते हैं, 1 भी हमारा तो सिंगल डिजिट है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1, मतलब 1 1 ज़ा 1 1 ज़ा 1, देखिए सिंगल डिजिट आया। इसी तरह से आपका 2 सिंगल डिजिट है, 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ये भी आपका सिंगल डिजिट है। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू कह रहा है। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 3 इस एक्सरसाइज का, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आपको करना क्या है, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज़ अ परफेक्ट क्यूब, मतलब 1331 जो है वो हमारा एक परफेक्ट क्यूब है। लेकिन आपको क्या करना है, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइज किए हुए क्या आप गेस कर सकते हैं कि इट इज़ अ क्यूब रूट, कि इसका ये क्यूब रूट निकल सकता है। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913 12167 32768, इन सभी का क्यूब रूट आपको फाइंड करना है विदाउट फैक्टराइजेशन मेथड।
इसके लिए एक छोटा सा मेथड होता है जो आपको हमेशा याद रखना है, मतलब सभी का 1 से लेकर 10 तक सभी का क्यूब आपको याद होना चाहिए। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करने पर 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 होता है, 3 का क्यूब करने पर 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 64, 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 5 5 ज़ा 25 5 ज़ा 125, 6 का क्यूब करेंगे और 6 6 ज़ा 36, 6 का क्यूब करने पर हमारा होता है 216, 7 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 343, 8 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा हमारा 512, 9 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 729, 10 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 1000। तो इसका यूनिट प्लेस हमें देखना है। 1 का क्यूब करने पर 1 आ रहा है, 2 के यूनिट इसका क्यूब करने पर 8 आ रहा है, 3 में 7 आ रहा है, 4 पर 4 आ रहा है, 5 पर 5 आ रहा है, 6 पर 6 आ रहा है, 7 पर 3 आ रहा है, 8 पर 2 आ रहा है, 9 पर 9 आ रहा है और 10 पर 0 आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करना क्या है, बहुत ही ध्यान से हमें देखना है। पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है क्यूब रूट फाइंड करना है 1331। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि इसका यूनिट प्लेस 1 है, तो 1 हमारा ये है। ठीक, लास्ट में 1 है, तो ये किसका क्यूब रूट करने पर वो कितना आ रहा है, वो 1 आ रहा है, तो मतलब हम 1 लिखते हैं। उसके बाद यूनिट प्लेस से हम इसका 3 नंबर जो होगा हम क्या करेंगे, 3 नंबर को हम हाइड कर लेते हैं, छिपा लेते हैं। तो इसके 3 नंबर जैसे ही हम हाइड करते हैं तो हमारा सिर्फ 1 बचता है ना, 1। अब 1 जो है वो किसका क्यूब करने पर डिवाइड हो जाना चाहिए, 1 किसका क्यूब करने पर, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब ये यहाँ पर आपका आ जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया, मतलब 1331 का क्यूब रूट जो होगा वो 11 होगा। नहीं समझ में आया तो दूसरा हम लोग देख लेते हैं, 4913। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है 4913, यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3। ठीक है, तो 3 हमारा किस नंबर के एंड में आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 3 यहाँ पर है। इसका क्यूब रूट क्या बन रहा है, 7, तो यहाँ पर हम 7 तो लिखेंगे। फिर क्या करना है, लास्ट से हमें 1 2 3 डिजिट बंद करना है। ठीक, बंद करेंगे तो हमारा आएगा 4, तो 4 जो है वो किस नंबर का क्यूब करने से डिवाइड होगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, जो कि 8 4 से ज़्यादा है, तो ये वाला हमें नहीं लेना होगा, यहाँ पर 1 आया, तो मतलब 1, इसका क्यूब रूट जो होगा वो 17 होगा। इसी तरह से इसका थर्ड क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। थर्ड हमारा दिया हुआ है 12167। ठीक है, तो लास्ट में हमें देखना है 7 किस नंबर के एंड में आता है, 7 हमारा आता है इसमें, तो 7 जो है उसका 7 3 के क्यूब में आता है, तो यहाँ पर एंड में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर वही काम करते हैं, एंड से 3 डिजिट बंद कर लेते हैं। अब हमें देखना है कि 1 का क्यूब करने पर 1 आएगा, 2 का क्यूब करने पर 8 आएगा, 3 का क्यूब करने पर 27, जो कि 12 से बहुत ज़्यादा है, मतलब हमें 2 लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2, ये 23 का क्यूब जो होगा वो 12167, इसका क्यूब रूट हो जाएगा 23। इसी तरह से इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 32768, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, 8 देखते हैं किस नंबर के एंड में आया हुआ है। 8 हमारा जो है वो 2 के एंड में आया, 2 का क्यूब करने पर 8 आया, तो 8 का क्यूब रूट हो जाएगा 2। अब उसके बाद फिर हमें यहाँ से 3 नंबर हाइड कर लेना है, बच रहा है 32। 1 का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, 4 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, जो कि 32 से बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब 27 इसके नियर अबाउट आ रहा है, तो मतलब 3 का क्यूब करने पर है, तो इसका मतलब हमें यहाँ 3 लिखना होगा, मतलब 32 का आप क्यूब करेंगे तो आपका ये आंसर बन जाएगा। आई होप कि ये आपका क्लियर समझ में आया होगा। ये विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्यूब रूट फाइंड करने की ये मेथड था, और इसको आपको अच्छे से समझना होगा। और यहाँ पर ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पर आपकी ये चैप्टर और एक्सरसाइज सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होती है। आई होप कि आपको क्लियर पूरी तरह से अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।